हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्स्ट्रा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास से जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइट के चैप्टर से। एज जो लाइट है उसी के जो फिनोमिना है वो होते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और भी बहुत सारे फिनोमिना है लाइक स्कैटरिंग है, डिस्पर्जन है, एटसेट्रा। यहाँ हम रिफ्लेक्शन को लेकर चलते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे लाइट के बारे में। तो जो लाइट होती है वो एक्चुअली होती क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो क्या करती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स एस द सेंस ऑफ ए सी। जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। जो भी हम इस वर्ल्ड में जो देख रहे हैं, जिस भी थिंग्स को देखते आ रहे हैं, वो क्या है? दैट इज द ओनली ड्यू टू लाइट। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे साउंड भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दैट्स ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी आर ऑफ मोर टाइप्स, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जो लाइट है हमने बताया है कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंस ऑफ ए सी। अब बात करते हैं जो लाइट है वो किस वेलोसिटी के साथ है ट्रेवल करती है। इसकी जो ट्रेवल की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट होती है। जो एक होता है हमारे पास है वैक्यूम। जो वैक्यूम है उसके वैक्यूम क्या होता है? जहां पर कोई एयर पार्टिकल, कोई गैस वगैरह कुछ भी ना हो, वो क्या होगा? वो मीडियम होगा, वैक्यूम होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम that is 3 into 10 into power 8 meter per second. That is the speed of light in vacuum. अब यहाँ पर जैसे जैसे मीडियम हार्ड होता जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या हो जाती है? स्लोवर होती जाती है। यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड है लाइट की वो होती है वैक्यूम में, दैट इज 3 into 10 into power 8 मीटर पर सेकंड। और हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ जो है क्या कहेंगे? जो मीडियम की बात करेंगे हम, वैक्यूम के बाद अगर बात करें हम एयर की, किसकी बात करें हम? एयर। तो जो एयर होता है उसमें भी जो अप्रोक्स है वो क्या देते हैं कि आल्सो इन एयर और वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 into power 8 मीटर पर सेकंड। बट हम कह सकते हैं कि इन एयर दैट इज 2.99 into 10 into power 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बात करते हैं इससे हार्ड मीडियम की, दैट इज वाटर। वाटर में क्या है? जो वाटर है, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज इक्वल टू 2.25 into 10 into power 8 मीटर पर सेकंड। वाटर के बाद हम बात करते हैं ग्लास की। तो ग्लास में अगर इसकी बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो वो होता है दैट इज 1.97 into 10 into power 8 मीटर पर सेकंड। और हम अप्रोक्सीमेट देते हैं 3 into 10 into power 8 मीटर पर सेकंड। ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एंड इन लास्ट इन द हार्डेस्ट मीडियम दैट इज द डायमंड। हम कह सकते हैं द हार्डेस्ट एलिमेंट दैट इज डायमंड। तो डायमंड में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में क्या होगा? इन डायमंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 into 10 into power 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ हमने देखा है एज द मीडियम इज हार्डेस्ट द स्पीड ऑफ लाइट गोज स्लोअर। दैट इज द light and speed of light in different medium. Now we will discuss about the phenomena of light, that is reflection. यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन को लेकर चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई लाइट रेज किसी प्लेन सरफेस को टकरा कर वापिस उसी मीडियम में चली जाए, दैट मीन्स वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा उस लाइट रेज का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस लाइक मिरर, दैट इज द गुड रिफ्लेक्शन सरफेस। सबसे अच्छा बेस्ट रिफ्लेक्शन सरफेस है हमारा मिरर। तो वह क्या कहेंगे हम कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए reflecting surface like mirror, then it goes back in same medium after striking the surface of a mirror। अब बात करते हैं मिरर की या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कहेंगे, द सरफेस विच इज polished in back side and in front side, it gives the reflection of a light। इसको बोल भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं द रिबाउंड्स ऑफ द लाइट इन ए सेम मीडियम आल्सो कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। इसको डायग्राम के साथ हम समझेंगे। यहाँ से यहाँ पर हमने एक मिरर दिया, यहाँ जो भी हम मिरर लेते हैं ऐसा डायग्राम बनाते हैं, दैट मिरर इज नॉट लाइक ए मिरर। इस टाइप का कोई मिरर नहीं होता है। यहाँ जो मिरर होता है उसकी जो साइड व्यू है वो ये होती है। जैसे यहाँ पर मिरर हो गई ये, तो हम इसको इस प्रकार से ना देखते हुए उस मिरर को देखा जाता है बिल्कुल साइड से, और यहाँ उसी साइड का यहाँ पर हम डायग्राम लेते हैं, बिल्कुल साइड मिरर एक लाइन की तरह दिखता है। दैट मीन्स दैट इज polished side of mirror, and that is a reflecting side। तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है वो होता है सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, एंड आफ्टर सिल्वर द एल्यूमिनियम इज आल्सो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। यहाँ पर हमने लिया है कि कोई लाइट रे है, दैट इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ओके। जैसे ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, वहां पर हम एक पॉइंट डालते हैं और उस पॉइंट के ऊपर डालते हैं, हम ड्रा करते हैं एक नॉर्मल। ये हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब बात आती है कि ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है ये जो लाइट रे है जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस चली जाएगी। तो ये इसी मीडियम में वापस चलेगी। एंड द रिफ्लेक्टिंग रेज जो है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर बात आता है कि किस एंगल के साथ है इंसिडेंट रे आ रही है, किस एंगल के साथ है रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो यहाँ पर हम एक एंगल ड्रा करेंगे, दैट इज द एंगल आई एंड दैट इज द एंगल आर। अब बात करते हैं कि ये जो एंगल है हेयर, एंगल आई इज द इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पर एंगल आर है दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ अगर हम इनको डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले अगर इंसिडेंट रे को डिफाइन करेंगे, द इनकमिंग लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट को हम डिफाइन करेंगे द आउटगोइंग लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी प्रकार से एंगल जो आई है दैट इज इंसिडेंट एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल, लाइक द रिफ्लेक्टेड एंगल उसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगी, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड ए नॉर्मल। यहाँ पर है एक नॉर्मल डालते हैं जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्शन सरफेस के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, जिसको हमें
एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है उसके दो लॉज होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो पहला लॉ है दैट लॉ इज, उसको क्या होगा, हियर द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray all are lies in same plane, lies in same plane। यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। और जो दूसरा है इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एप्लीकेबल या वैलिड ओनली व्हेन द रिफ्लेक्शन इज रेगुलर। अगर ये है किस कंडीशन के ऊपर होगा, द रिफ्लेक्शन इज रेगुलर, फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन that gives from any reflecting surface, plane reflecting surface like mirror। अगर ये जो है एंगल फॉर irregular reflection, the angle incident and angle of reflection not equal to each other, but for regular reflection the angle of I and angle of R both are equal। Here we will study only about the regular reflection। तो यहाँ पर हमने पढ़े हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। मिरर को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास which have one reflecting side and other polished side। यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय मेड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी। तो प्लेन मिरर जो है, एक जो मिरर होता है वो टू टाइप्स का होता है। मिरर जो होता है टू टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यहाँ पर पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। So first of all we are discuss about a plane mirror and the image drawn by plane mirror and its properties। प्लेन मिरर जो होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इनफाइनाइट। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं, जो शीशे के आगे हम देखते हैं, मेकअप शेकअप जो किया जाता है गर्ल्स के द्वारा या जो भी है, तो वहां पर जो यूज होता है दैट इज प्लेन मिरर, सिंपल मिरर होता है। अच्छा, यहाँ पर प्लेन मिरर ड्रा करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज ड्रा करेंगे। तो हमने बताया जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज इनफाइनाइट, और जिसका मैग्निफिकेशन होता है m, जिसे नोट करते हैं वो होता है यहाँ पर 1। द मोस्ट two properties for plane mirror is the focal length of plane mirror is infinite and the magnification for plane mirror is 1। यहाँ पर ये हमने मान लिया प्लेन मिरर, ये इसकी क्या होगी पॉलिश साइड होगी, ये इसकी क्या होगी रिफ्लेक्टेड साइड। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले रखी दैट इज द ऑब्जेक्ट ओ, यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, जहां पर ये इंसिडेंट हुई वहां पर हमने डाल दिया एक नॉर्मल, ये हमने डाल दिया नॉर्मल, एंड दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज इंसिडेंट रे
यहाँ से सेम एंगल के साथ क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास इमेज बन गई, एक्सरे इमेज आई। अब यहाँ पर जो है कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। तो यहाँ क्या होगा, कोई भी इमेज जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो तब हम मानते हैं कि कोई इमेज फॉर्म हुई व्हेन 2 और मोर रेज इंसिडेंट एंड कट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, 2 और मोर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तब दो या दो से ज्यादा रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपस में कट करती हैं तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ओनली वन रेज है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो इमेज है वो नहीं बनेगी। दैट इज वी कैंट ऑब्टेन ए रियल इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, सो वी शुड ड्रा द line in backward side inside the mirror and obtained a image, virtual image, that is I। अब यहाँ पर ये जो इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर बनेगा जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रखा गया है। यहाँ पर हमारे पास हो गया आई। ओके, तो यहाँ हमने बना दिया है दैट इज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। यहाँ इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या कहेंगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करेंगे प्लेन मिरर से, वर्चुअल इमेज। सेकंड जो बात करेंगे, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। और यहाँ एक रिलेशन है कि अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज अगर बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी और जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेज है वो हमेशा सेम डिस्टेंस के साथ इनसाइड द मिरर ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर अबाउट 10 सेंटीमीटर, तो जो इमेज है इनसाइड द मिरर इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। सेम डिस्टेंस के साथ इमेज फॉर्म एट ए सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज the size of a image is also same as the size of a object. Same size means अगर वहां पर कोई आदमी खड़ा है प्लेन मिरर के सामने तो वो जो अपनी इमेज देखेगा वो उसको बिल्कुल सेम इमेज का लगेगा, यही ना कि खुद पतला है और उसकी इमेज मोटा दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा। नेक्स्ट जो इमेज की बात करें, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्ट, तो लैटरली इन्वर्ट का मतलब होता है कि अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े होके जब हम अपनी इमेज देखते हैं तो उस इमेज का जो व्यू होता है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड का राइट साइड व्यू दिखाता है और राइट साइड का लेफ्ट। For example, in front of a plane mirror, when we put our left hand up, then we see in the image the right hand up. जब हम प्लेन मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो इमेज में हमें राइट दिखा। दैट इज द लैटरल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि लेफ्ट साइड को
राइट साइड दिखाना, राइट साइड को लेफ्ट साइड दिखाना, दैट इज द लेटरल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। यहाँ एक चीज और करते हैं कि प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का फुल साइज को देखने के लिए कम से कम हमें कितने साइज का प्लेन मिरर यूज करना होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल साइज को देखने के लिए हमें कम से कम उस साइज के ऑब्जेक्ट के से हाफ साइज का मिरर यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 60 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, उसकी फुल इमेज देखने के लिए कम से कम हमें 30 सेंटीमीटर का प्लेन मिरर यूज करना होगा, एटलीस्ट, कम से कम। बड़ा तो कितना भी कर ले। दैट आर द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर। यहाँ हम एक एग्जांपल देते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज placed in front of a plane mirror at 40 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर सामने रखी गई है, तो जो उसकी इमेज बनेगी, तो यहां से हम कहेंगे देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दैट इज गिवन 40 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो अभी हमने बताया था इसकी प्रॉपर्टी में कि सेम डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनेगी, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर आगे रखी गई हो ऑब्जेक्ट, तो वो 40 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर दिखेगी, सेम एट सेम डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। बट यहाँ से कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, या ये कह सकता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन वी शुड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू मिरर एंड मिरर टू ऑब्जेक्ट, दैट इज 40 + 40 80 सेंटीमीटर। अगर मिरर की बात की जाए तो जितनी है उतनी, और अगर ऑब्जेक्ट से इमेज की पूछी जाए तो इसको डबल कर लेते हैं। दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर। यहाँ हम एक चीज और निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस, कि किसी प्लेन दो प्लेन मिरर हैं, उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है तो कितनी इमेजेस बनेगी। images form. Now we will calculate the number of image formed between two plane mirrors when they are placed with some angle. जब कोई दो प्लेन मिरर्स है उनको इस एंगल के साथ प्लेस किया गया है तो उसके बीच में रखी हुई ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी। दैट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला 360/θ. If the result by this formula is odd, then the number of images are same. But if the result of this formula gives even, then the number of image is the जो भी आंसर होगा हमारा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके हम नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if an object is placed between two plane mirrors at some placed with some angle 40 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree, etc. दो मिरर्स के बीच में, दो प्लेन मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उन मिरर्स को इतनी डिग्री एंगल के साथ रखा गया है, तो हमें बतानी है कि डिफरेंट एंगल्स पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो यहाँ पर हम पहले रखते हैं, यहाँ पर 360 अपॉन पहले 40 डिग्री को हमने रखा है, तो 40, दैट मीन्स हमारे पास आया 9 आंसर। दैट मीन्स द आंसर इज ऑड, द नंबर ऑफ इमेज हो गया हमारे पास 9 इमेजेस। बट फॉर एंगल 30 डिग्री, दैट मीन्स 360 अपॉन 30 हमारे पास होता है 12, दैट इज इवन
So the number of images is 12 minus 1, that is 11 images. For angle 60 degree, that means here the also result is even, so the number of images is 5 images. For angle 90 degree, that means the number of images is 4 and 3 images. That are the number of images obtained when two plane mirrors are placed with some angles. But when two plane mirrors are placed parallelly an object in between, then how much images are formed in this case? So in this case we obtained the infinite images. How it is possible? When two mirrors are placed then the angle between both mirrors is, then we put here 360/0, we obtain infinity. So the number of images obtained infinity when two plane mirrors are placed parallelly and an object is in between both mirrors. ये हमारे पास है नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बाय प्लेन मिरर्स. अब जब हम करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की बात है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? Spherical mirrors are those mirrors which are the part of a sphere. They are of two types. One is concave mirror and another is convex mirror. दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो गए हैं. That are the part of sphere. तो हम यहाँ पर स्फेयर ड्रा करते हैं. अब यहाँ स्फेयर और सर्कल में ये डिफरेंस है कि जो सर्कल है वो हम 2 डायमेंशन में देखते हैं और स्फेयर को देखने के लिए हमें 3D की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जांपल एक बॉल है वो स्फेयर है और एक प्लेट है वो क्या हमारे पास सर्कल है. बट अगर 2 डायमेंशन में बॉल को देखेंगे वो भी एक सर्कल की तरह दिखेगी. तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज द सेंटर. जैसा कि हमने बताया है कि स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर व्हिच आर द पार्ट फ्रॉम ए स्फीयर. दैट मींस फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हम इस स्फीयर को कट करते हैं. कहाँ से? हमने इस स्फीयर का कट कर दिया M and M dash and the outward side is well polished and the reflection is goes from inside of the mirror. Similarly for convex mirror, the part cut from center and the inner side is well polished and the reflection goes from outer surface of the part of a sphere. यहाँ पर हमने देख दिया जो कनकेव मिरर है that is like this form. ये हमारे पास हो गया होल और जो कन्वेक्स मिरर है वो हमारे पास हो गया ये. डिफरेंस है इनमें कि जो कनकेव मिरर है वो इनर साइड से रिफ्लेक्शन देता है और जो कन्वेक्स मिरर है वो आउटर साइड से रिफ्लेक्शन देता है. इसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर इज द मिरर which gives the reflection from inner side of a sphere and the convex mirror is that mirror which gives the reflection from outside the sphere. Both are the part of a sphere from center of a sphere. P is the pole or a vertex, that is the middle point of a mirror, and when a straight line is passed through the mirror from pole, then this is called principal axis. Principal axis. Okay. यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जहां से ये मिरर क्या है? स्फीयर का पार्ट है. दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर भी कह सकते हैं.
और इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से इसको ये मिरर कट किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है हमारे कि यहाँ जो है ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है एक्चुअल में क्या है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर भी है। तो इसको हम यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से इसको डिफाइन करें क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द पोल ऑफ मिरर, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इन convex mirror, that is the r radius of a curvature. P is the pole or a vertex of a mirrors. Now a middle point between center of a curvature and a pole of mirror is called focus of the mirror. Is called focus of the mirror, and the distance between focus and pole of the mirror is called focal length. Here f is called focal length. Focal length, and that is the distance between focus point and pole of the mirror. यहाँ हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन निकल कर आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f। यहाँ से क्या हो जाएगा है, the radius of curvature is the double of focal length, and the focal length is the half of radius of curvature. That is the relation between radius of curvature and focal length of the mirror. For example के लिए हम अगर क्वेश्चन करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम सपोज करते हैं if the radius of curvature of a concave mirror is 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर की, तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर बाय द रिलेशन। हमें क्या निकालना है, हमें फोकल लेंथ निकालना है। सो वी ऑब्टेन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज r/2, दैट मींस 20/2 हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, एंड द गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मिरर्स कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। द रिलेशन r इज इक्वल टू f एंड f इज इक्वल टू r/2। ओके, यहाँ दोनों का रिलेशन हो गया। अब यहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन है और उनके जो रूल्स हैं वो कैसे होंगे, यहाँ से हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, दोनों मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन एंड रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। यहाँ हमने बताया है कि पहले हम दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रा किया है एक कनकेव मिरर, इसकी आउटर साइड क्या होगी, पॉलिश। ये हो गया हमारा पोल ऑफ दैट मिरर, और पोल के सेंटर में से गुजरने वाले जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ हमने माना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस ऑफ मिरर। तो जो फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, when the ray of light goes parallel to the principal axis, then after reflection from concave mirror it passes through focus point। जब कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास आउट होगी। दैट इज द रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या होगा, ये फोकस, ये पोल और ये सी। दूसरा जो रूल है वो है when the ray of light is passed through focus point, then after reflection the reflected ray goes parallel to the principal axis like this। And the third rule is, तीसरा जो रूल है वो क्या होगा, पोल फोकस ये सेंटर। when the
light ray goes from the center of curvature, then after reflection it retraces their path and it goes in same path. जब सी से कोई लाइट रे गुजरती है तो वो लाइट रेज वापस उसी पाथ से वापस चली जाती है एंड रिट्रेस देयर पाथ. दैट इज द थर्ड रूल. सी में से पास होने वाली रे उसी लाइट में वापस चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. और जो चौथा रूल है वो हमारे पास क्या है, होल F in the C, center of a curvature. When any light rays is incident on the pole of a mirror, then it follows law of reflection and it reflects with same angle or the when it incident at pole of a mirror, then law of reflection follows an angle I is equal to angle R. मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल के साथ लाइट वापिस सेम मीडियम में चली जाती है. दैट आर द 4 रूल ऑफ ए मिरर. आल्सो द सिमिलर रूल्स एप्लीकेबल फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पर जो कनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोल सकते हैं. वो क्या करता है, लाइट रे को एक पॉइंट पर फोकस करता है और यहाँ कन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जेंट मिरर बोल सकते हैं. वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, बखेरता है. यहाँ पर जो हम इमेजेस बनाएंगे वो है कनकेव मिरर के लिए सेफ पॉइंट के ऊपर हम इमेज बनाकर दिखाएंगे और कन्वेक्स के लिए 2 पॉइंट के ऊपर हम इमेज बनाकर दिखाएंगे. इमेज कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखनी होगी, ये तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर. तो जो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगी तो हम इमेज कैसे बनाएंगे. सबसे पहले ड्रा करेंगे कनकेव मिरर. ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये एफ हो गया और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो हम दिखाएंगे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से जो रेज आती है उसको हमें पैरेलल रेज दिखाएंगे विद प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये जैसे ही इसके ऊपर टकराएंगे तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब पैरेलल जाएंगे तो यहाँ से ये रे फोकस में से पास हो जाएंगी. इसी प्रकार से दैट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड एट पॉइंट. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इमेज एट एफ. एफ के ऊपर बनेगी. सेकेंड पॉइंट क्या कहेंगे, रियल एंड इनवर्टेड. और जो थर्ड पॉइंट बताएंगे, 3 मेन चीज है जो हमें इमेज के बारे में इमेज प्रॉपर्टी बतानी होगी. थर्ड है वेरी डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल. बहुत ही स्मॉल इमेज बनेगी फोकस पॉइंट के ऊपर. सेकंड जो है वो होगी हमारी सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी. व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी. सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो बनेगी इस प्रकार से. ये मिरर लेके हमने पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया. तो ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने यहाँ पर. तो यहाँ से जो पैरेलल लाइन गई वो तो गई हम फोकस से कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई. तो सेकंड है
रो लगाया, जब फोकस से जब वो लाइन जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ टकराएगी, इसके पैरल चली जाएगी, पैरल चली जाएगी, दैट मीन्स ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे है और जो उसकी इमेज बनी है वो यहाँ पर बनी है बियॉन्ड, और इसकी जो इमेज है वो हम बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ देखते हैं फिर से इसको, ये होगा मिरर, इसकी जो इमेज बनेगी हो गया ये, और ये हो गया हमारा सी, हो गया ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, इसके पैरेलल में गई, तो पैरेलल में जाने वाली रिफ्लेक्शन बाद एफ से निकल गई और एफ से पास होने वाली जो लाइन है वो पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी तो हमारे पास ही लाइन कट गई, कहाँ पर है, इमेज बन गई हमारे पास है सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर जब बियॉन्ड सी रहेगी ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी कहाँ पर है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और कैसे बनेगी, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। यहाँ पर दो जगह पर हमने ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज बनाए हैं। नाउ द थर्ड है, थर्ड पॉइंट इमेज फॉर्मेशन का, वो है जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट, तीसरा है ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखें तो हमारे पास बनेगा मिरर होल एफ सी। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल गई लाइन, पैरेलल के बाद रिफ्लेक्शन हुआ एफ से, और एफ में से पास होने के बाद जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा अब वो पैरेलल, और पैरेलल मीन से यहाँ पर सी के एग्जैक्ट सी पॉइंट के ऊपर हमें इमेज मिल जाएगी। सी पर ऑब्जेक्ट है और सी पर ही हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। तो हम यहाँ से कहेंगे इमेज जो है, इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज एट सी, सेम साइज, रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड। जो चौथा पॉइंट है वो रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास इमेज बनेगी लाइक दिस। ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। तो हमने सी और एफ के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है अकॉर्डिंग टू, ये पैर लगे तो एफ से पास हो गई और एफ से जाने वाली कहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ। दैट मीन्स जो इमेज बनेगी दैट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो सी के पीछे बनती है। इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्टेड बनेगी, और लार्ज इन साइज बनेगी, लार्ज इन साइज। यहाँ पर चार ऑब्जेक्ट पढ़ लिए हमने, चार प्लेस के ऊपर। अब जो पांचवा है वो हम रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट एफ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो बनेगी, ये पी हो गया, ये एफ और ये सी। एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा हमने तो हाँ से हो गया, ये पैरेलल रही, सी से लेके पास एफ से। और जब यहाँ इसको कोर ऑफ मिरर पर डालते हैं तो सेम एंगल साथ रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स द रे reflect with same angle and goes parallel to the this ray. That means the image formed
एट इन्फिनिटिव। जब ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखेंगे तो इमेज हमारी बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और जो लास्ट एंड 6 पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पोल ऑफ मिरर। ये सबसे अलग पॉइंट है और सबसे हटके इसकी इमेज प्रॉपर्टी है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पोल, एफ और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारे पास जो बनेगा इमेज, ये हो गया पोल और ये हो गया हमारा एफ। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है एफ एंड पी के बीच में, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, जैसे ही हम सिलेक्शन के बाद ये एफ से पास आउट हो गई और जो दूसरा है रे हमने डाला पोल के ऊपर और पोल के साथ सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट हो रही है डाइवर्स, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ देखना होगा कि एक्सल में तो ये रे कभी नहीं मिलेगी, तो हमें इसको पीछे बढ़ाया और पीछे बढ़ाया तो हमें जो इमेज मिली वो हमें वर्चुअली इमेज ओपन होगी पीछे और ये यहाँ से तक आउट हो जाएगी। That means a virtual and erect image is formed in case when object is placed between F and C. The property of a image in this case is the image formed virtual and erect, very large in size, and the position of a image is behind the mirror. That is the property of this case. ये हो गए हमारे 6 पॉइंट्स के ऊपर इमेज। अब हमें 2 पॉइंट्स के ऊपर बनानी है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए हमें इमेज लेनी है, तो क्या होगा यहाँ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट पॉइंट्स के ऊपर बनाएंगे। जो पहला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और जो दूसरा है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर बनाया हमने। अब इनसाइड हमने पॉलिश कर दी और आउटसाइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। जैसे कि हमने बताया इसको डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट मतलब लाइट को ये क्या करेगा, स्प्रेड आउट करेगा, दिखेगा। ये हो गया पोल हो गया, ये हो गया एफ हो गया और ये हो गया सी। अब यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनेगी, सारी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो सबसे पहले हमने इमेज को इन्फिनिटी पर रखा है और पैरेलल रे आई इन्फिनिटी से और पैरेलल रे आई है, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। लेकिन यहाँ जो है अभी पॉइंट जो है अब की बार हमने इधर लेने हैं, बिकॉज दिस इज मिरर फॉर्म्ड विद सेंटर of curvature here, that is C and that is F। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सल में तो ये जो रे है वो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इस तरीके से हो जाएंगी एक्सल में, बट virtually we meet these rays, we pass out these rays from the focus point of a mirror according to rule. So virtually we pass these rays from the focus. So the image formed in convex mirror when object is at infinity, and the properties of a image is as the image formed is virtual and erect,
very small in size, behind the mirror at फोकस के ऊपर क्या बनेगी, इमेज बिहाइंड या इनसाइड द मिरर एट एफ। सेकंड जो केस है उसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें रखना है इन्फिनिटिव, कहीं पर भी रख सकते हैं फिफ्थ और पोल, बट हमें यहाँ पर ये इमेज को दिखाना पड़ेगा इन्फिनिटिव और पोल के बीच में। दैट इज पोल, दैट इज एफ एंड दैट इज सी। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले लिया है, ये इन्फिनिटिव दैट इज इन्फिनिटी और पी के बीच में रख दिया हमने। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से रे हो गया पैरेलल, एक्चुअल में रे पास आउट हो गई, यहाँ लिटरली हमने इसको अर्थ में से पास। सेकेंड जो है वो रूल हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि व्हेन लाइट इंसिडेंट एंड पोल देन इट रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। तो यहाँ से हमारे पास अब ये लाइन यहाँ एक्चुअल इमेज बनेगी नहीं, तो जब इसको दूसरे पीछे लाएंगे तो ये कट हो जाएगी यहाँ पर। दैट मीन्स जो इमेज थी यहाँ पर ए बी वो बनेगी यहाँ पर ए बी। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज यहाँ पर क्या कहेंगे, द इमेज फाउंड इन दिस केस इज आल्सो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉल इन साइज, इमेज फाउंड बिटवीन पोल एंड focus of the mirror inside the mirror. That is the property of image formation by convex mirror. यहाँ पर हमने कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेजेस रूल के रूल पढ़े हैं। ये 8 इमेज जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ से पक्का कोई ना कोई इमेज, एक या दो इमेज फॉर्म करके दिखानी पड़ेंगी जब एग्जामर यहाँ से पूछता है, और इनकी प्रॉपर्टी के साथ हमने इसकी इमेज को फॉर्म करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। मिरर्स का साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे फॉर मिरर और तो ये हम किसी के लिए भी ले सकते हैं, चाहे कनकेव के लिए ले सकते हैं चाहे कन्वेक्स के लिए ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक कनकेव मिरर को ड्रा करके साइन कन्वेंशन को समझेंगे। इसको कन्वेक्स के लिए भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने कनकेव मिरर ले लिया है, यहाँ पर पोल मान लिया, ये हो गया एफ और ये हो गया सेंटर ऑफ एच। तो यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम, तो उसके लिए क्या होगा कि जो नॉर्मली हम जो रिफ्लेक्शन साइड होता है वो हम हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रखें हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। अब ये रिफ्लेक्शन ये हमारे लेफ्ट साइड की तरफ है, तो जो पहला रूल है साइन कन्वेंशन का दैट इज यहाँ लेंगे कि ऑल डिस्टेंस टेकन एज positive when these are measured from pole in the direction of incident ray। ये कहता है कि वो सभी डिस्टेंस पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी जो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हो। और जो पहली बात है इसमें साइन कन्वेंशन में वो ये है, कॉमन सी बात है कि जो सभी डिस्टेंस होगी ना, जो इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, वो सभी डिस्टेंस इस पोल ऑफ मिरर से मेजर की जाएगी। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर। तो दूसरी बात है द डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेंज।
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस, जो भी होंगी डिस्टेंस है, वो सभी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। जैसे कि इस तरफ की डिस्टेंस है पोल से इस तरफ की कोई भी डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, दैट आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड द ऑल डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव if these are in opposite direction with incident ray, in opposite of incident ray, incident ray, इंसिडेंट रे के अपोजिट जो भी डिस्टेंस है दैट आर टेकन एज नेगेटिव, वो सभी डिस्टेंस है जो राइट टू लेफ्ट या इन अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे कंसिडर की जाएंगी, वो ली जाएंगी सारी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट जो है ऑल डिस्टेंस या ऑल साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट और इमेजेस टेकन एज पॉजिटिव इफ दीज आर इन अपवर्ड ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, वो उसकी जो साइज है दैट कंसिडर एज पॉजिटिव। और कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज टेकन एज नेगेटिव। दैट आर द रूल्स ऑफ ए साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं साइन कन्वेंशन का। वो ये है, कोई भी एक केस उठा लेते हैं कण के मिरर का, उसमें पता लग जाएगा। ये एफ है, ये पोल है, और ये हो गया हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पहला हमारा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया ए, ये बी। जैसे ही इसको पैरेलल रे से लिया तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हो गया एच से, दैट मीन्स ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम सी एंड बी आर। ये हो गया फोकल लेंथ एफ, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज यू। नाउ इमेज ऑफ दिस केस इज, जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा है तो रिफ्लेक्शन के बाद होगा ये एफ से, और जब एफ में से इस रे को पास आउट किया तो पैरेलल जाएगी तो ये कट जाएगी सी और एफ के बीच। ये बन गई हमारी इमेज, दैट मीन्स ए डैश एंड बी डैश। और द इमेज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल इज कंसीडर्ड एज बी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1, साइज ऑफ इमेज इज h2। इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास डिस्टेंस है उसको लिखेंगे हम। हमारे पास जो ए बी है दैट इज इक्वल टू h1, ये हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ए डैश बी डैश है हमारे पास वो हो गया h2 लिख सकते हैं इसको, h1 h2। ओके, जो हमारे पास है बी जो P है दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U। जो B डैश P है वो हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज V। जो FP है हमारे पास दैट इज फोकल लेंथ F, एंड जो CP है हमारे पास दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन देखना है कि कौन सा हमारे पास पॉजिटिव है और कौन सा हमारे पास नेगेटिव है। तो हमने बताया था अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ए पोल ऑफ मिरर। तो सभी यहाँ से पोल से यहाँ पर डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, तो डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस करेंगे तो वो हो गए यहाँ से P से और B की तरफ रहेंगे, तो P भी हमारे पास हो गया। देखो यहाँ से पीछे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ हम जा रहे हैं, वी गोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज नेगेटिव। यहाँ पर माइनस यू हो गया हमारा। आल्सो इमेज को भी इसी पर मापेंगे फ्रॉम P टू B डैश, इमेज भी हमारे पास नेगेटिव हो गई। सिमिलरली फोकस भी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हो गया।
और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट है वो अबोव द फ्रिंज एक्सिस है, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव एंड इमेज बिलो द दैट इज नेगेटिव। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक चीज पॉजिटिव होगी, दैट इज क्या होगी हमारे पास साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सभी क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन यूज इन कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पर है मेनली दैट इज एट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या होगा, मिरर फॉर्मूला यहाँ पर तुम्हारे 10th क्लास तक कोई डेरिवेशन नहीं है मिरर फॉर्मूले का, तो फॉर्मूला डायरेक्ट वो होगा A1/F = 1/V + 1/U। द मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यहाँ अगर हम कन्वेक्स के केस के लिए करेंगे तो कन्वेक्स के केस के लिए हम यहाँ देख सकते हैं साइन कन्वेंशन और केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो क्या हो जाएगी, हमारे पास मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ कन्वेक्स के लिए करेंगे फॉर कन्वेक्स मिरर साइन कन्वेंशन यूज करके दिखाएंगे, तो उससे हमारे पास यहाँ हो जाएगा दैट इज कन्वेक्स, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये हमारे पास ये हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है तो ये इसको यहाँ डाइवर्स हो गई और एक्चुअली यहाँ से पास आउट हो गई, ये यहाँ से। दैट मीन्स हमारे पास ये आ गया, ये ए बी था हमारा ऑब्जेक्ट, ये ए डैश और ये बी डैश हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट था, ये हो गया यहाँ से यू हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड पोल बी हो गया, ये फोकस हो गया पोल से एफ हो गया, यहाँ से सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया। यहाँ से लेंगे अब जो ए बी है ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आल्सो ए डैश बी डैश भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इमेज की हाइट एच टू भी क्या हो गया पॉजिटिव बिकॉज ये बी एक्सिस ऊपर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज है बी पी दैट इज माइनस यू, नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में किया जाएगा, बट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगा, ये इधर चला जाएगा, पी बी डैश है ये प्लस वी हो जाएगा, आल्सो पी सी बी क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, और पी एस बी क्या हो जाएगा प्लस साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दैट इज ऑल अबाउट द formation of mirrors, image formation of mirrors, sign convention for concave and convex, and mirror formula that is very important used to calculate numericals on reflection of mirrors, light reflection. Okay, thank you.